बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जो होता है उसको हम प्राचीन भाषा में कह सकते हैं कि ये राज्याभिषेक है। और राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त विज्ञान में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। उसमें से पहला नियम ये है कि सूर्य उत्तरायण होना चाहिए, और सूर्यदेव इस समय प्रारब्धवश भाग्यवश उत्तरायण है भी। दूसरी शर्त बताई गई कि तिथि उपयुक्त होनी चाहिए। तिथि जो है वो रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, यानी 4, 9, 14 तिथियां नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त बताई गई कि दिन यानी वार उपयुक्त होना चाहिए, नक्षत्र उपयुक्त होना चाहिए। नक्षत्र मृदु नक्षत्र हो या स्थिर नक्षत्र हो तो वो राज्याभिषेक के लिए उत्तम माना जाता है। उस नक्षत्रों में भी आप राज्याभिषेक या शपथ ग्रहण समारोह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि जिसको शपथ लेनी है उसके हिसाब से चंद्र बल और तारा बल क्या है, यानी चंद्रमा की स्थिति कैसी है उनकी कुंडली से, और उस दिन के नक्षत्र से उनके नक्षत्र की स्थिति कैसी है, चंद्र बल और तारा बल भी देखना होगा। सबसे अंत में आपको देखना होगा कि जिस लग्न में शपथ ली जा रही है वो लग्न कितना मजबूत है, कितना प्रभावशाली है। ऐसा तो नहीं कि पाप कर्तरी योग में हो, ऐसा तो नहीं कि चर लग्न हो। तो लग्न की शुभता भी सबसे अंत में देखनी होगी। स्थिर लग्न हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसे समय में शपथ लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे समय में ही राज्याभिषेक करने की महत्ता बताई गई है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो देखिए 19 मार्च तक अभी बृहस्पति अस्त हैं, और देवगुरु बृहस्पति के अस्त रहते हुए सामान्यतः शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जा सकते। राज्याभिषेक या शपथ ग्रहण एक बड़ा महत्वपूर्ण ओकेजन है, तो 19 मार्च तक शपथ ग्रहण न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर 19 मार्च के बाद की तिथियों को हम देखें, तारीख को हम देखें, तो एक तारीख जो ठीक बैठती है वो है 20 मार्च की। 20 मार्च को शपथ ग्रहण किया जा सकता है। उपयुक्त लग्न में, सही लग्न में, स्थिर लग्न में 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है या 24 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। ये दोनों तारीखें शपथ ग्रहण के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। लेकिन 20 तारीख के पहले शपथ ग्रहण करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति के अस्त रहने पर इसके परिणाम, इसके प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। तो 20 मार्च को या 24 मार्च को जो सही मुहूर्त मिले, जो सही समय मिले, उस समय पर शपथ ग्रहण करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और शपथ ग्रहण करने के लिए आप ये जरूर देख लेंगे कि उस समय जो लग्न उदित हो रहा है वो लग्न कितना शुभ है, कितना शुभ नहीं है।